हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहित भाटी। वेलकम टू अशोका अकेडमी। और बच्चों, काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं। हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में, और हमने एक एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्री की वो कंप्लीट करा दी है 8.1। और आज हम एक्सरसाइज 8.2 जो उसका बेसिक कंसेप्ट है उसको अच्छे से जो है कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आपको कुछ वैल्यू है सम स्पेसिफिक एंगल्स की, उनको आपको याद रखना है, और उसकी टेबल कैसे बनती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और थोड़ा याद करने का उसकी ट्रिक वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये सारी की सारी वैल्यू याद है तो बाकी के आगे की क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें वो टेबल हम बना लेते हैं। यहाँ पे साइन कॉस टेन, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल, लिख लेते हैं सम स्पेसिफिक एंगल है, कुछ ही एंगल है, ऐसे सारे नहीं है। यहाँ हो गया 30, पहले 0 डिग्री होता है, 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और बच्चों 90 डिग्री। बाकी 11th क्लास में जाओगे तो थोड़ी सी और आगे ये टेबल बन जाती है। अब देखो, देखो बच्चों, सबसे पहले तुमको क्या करना है, बस इस वाली जो है इस वाली कॉलम को याद करना है, बस इस वाली कॉलम को याद करना है, बाकी और कुछ याद नहीं करना। साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये वाला कॉलम याद कर लेना है। साइन 0 की वैल्यू 0 ऐसे आएगा लिखा हुआ, साइन 0 डिग्री। आप क्या कहोगे, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ऐसे आएगा लिखा हुआ साइन 30 डिग्री। अब क्या कहोगे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो 1/2 होती है। तो आपको क्या करना है, आपको साइन के लिए इस वाले कॉलम को याद करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू। ठीक है। कॉस के लिए कुछ नहीं करना, कॉस के लिए इस वाली चीज़ को पीछे से यहाँ लिखते रहो बस। देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख दो, यहाँ √3/2 है तो यहाँ √3/2 लिख दो, यहाँ 1/√2 है तो यहाँ 1/√2 लिख दो, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2 लिख दो, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिख दो। तो इसका मतलब जैसे ये हो गया कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यानी कि जो साइन 90 की वैल्यू है ना सबसे पीछे 1, उसको यहाँ लिख दिया मैंने, तो यानी कि cos 0 की वैल्यू होगी 1। अगर मैं इसको ऐसे याद रखूँगा तो इसको उठा के यहाँ से रखते रहो, ये 1 हो गया, 3/2 हो गया, 1/√2, 1/2 और 0 ऐसे लिखते रहो बस। तो पहले कॉलम को याद रखना है, दूसरे कॉलम अपने आप याद हो जाए। अब देखो तीसरे को, ये जो तीसरा है इसको आपको कैसे याद रखना है भाई, आपको जो ना ये वाली चीज़ याद रखनी है। एक होता है टेन थीटा इक्वल टू होता है, फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला, इसको याद रखोगे अब तुम। टेन थीटा का फॉर्मूला तो बहुत बार यूज़ होगा आगे जब हम प्रूफ वाले सवाल करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपसे पूछा कि भाई टेन 0 डिग्री की वैल्यू बता दो, तो आपसे पूछा टेन 0 डिग्री, तो आपने क्या करा, यहाँ थीटा की जगह 0 डिग्री रख लिया। तो अगर यहाँ 0 डिग्री है तो इन दोनों में भी क्या आएगा 0 डिग्री, तो ये होगा साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। अब साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू 1। देखो अभी तो पता है साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। अब 0 में किसी का डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ टेन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0। ऐसे ही साइन जो है टेन 30 डिग्री की निकालेंगे, टेन
टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री के लिए क्या आएगा, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। अब देखो बच्चों, टेन 30 डिग्री की साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 अपॉन कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। जब ऐसे हो, ये जो है ये बड़ी लाइन समझ लो इसको, और इसके ऊपर दो वैल्यू, इसके नीचे दो वैल्यू, तो सबसे नीचे की मल्टीप्लाई हम करते हैं सबसे ऊपर, और बीच वाली की मल्टीप्लाई यहाँ बीच में करते हैं। बड़ी लाइन समझ लो ये, और इसके ऊपर दो वैल्यू, इसके नीचे दो वैल्यू, तो सबसे नीचे की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, बीच वाली की मल्टीप्लाई बीच में। तो देखो यहाँ 1 मल्टीप्लाई, ये सबसे नीचे की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 2 में। भाई ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाई, ये जो है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ नीचे हो जाएगी √3 में। बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/√3 ही बच गया। तो यानी कि टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ये होती है 1/√3। ऐसे ही आप टेन 45 की निकालोगे, टेन 45 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो टेन 45 की वैल्यू देखो भाई, साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, फिर अपॉन, और साइन कॉस 45 की भी होती है 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल होकर 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ऐसे ही जब इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ आएगा √3। अब देखो टेन 90 की देख लो एक बार, टेन 90 की वैल्यू होती है भाई साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री, कॉस साइन 90 की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। जब भी बच्चों नीचे 0 आए तो ये क्या है, ये आएगी नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब कि दो जो नंबर P/Q की फॉर्म में होंगे, तो ये P/Q की फॉर्म में तो है, बट Q नॉट इक्वल टू 0, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में होंगे बट Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ तो 0 है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे नॉट डिफाइंड, ये है नॉट डिफाइंड, तो इसकी वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड ये आया कैसे, ये आया 1/0 से, नॉट डिफाइंड जो आया है ये आया है 1/0 से। तो देखो हमने 3 जो है, हमें एक कॉलम याद था, हमने उससे 2 कॉलम और याद कर लिए, बस ये तीनों चीज़ याद करने के बाद अब आगे की चीज़ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, बाकी आगे की चीज़ तो बड़ी आसान है। उम्मीद है आप साथ के साथ इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे और साथ के साथ इन सारी चीज़ों को पढ़ भी रहे होंगे। देखो अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोसेक की। देखो अब कोसेक की कैसे याद रखनी है आपको, भाई मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, साइन का उल्टा जो होता है ना, अगर ये साइन थीटा लिख रहा है तो इसका उल्टा होगा कोसेक थीटा। प्लीज़ आप पहली वाली वीडियो को ज़रूर देखो, ठीक है ना, तभी आपको ये समझ में आएंगी। तो कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 0, साइन थीटा की वैल्यू होती है 0। हमें तो कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है ना, हमें क्या निकालनी है, कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी, कोसेक 0 डिग्री की हमें जो है यहाँ कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना, तो इसका उल्टा करो। उल्टा मतलब भाई ये 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 है, क्या मैं इसके नीचे 1 मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकता हूँ। इसका उल्टा रेसिप्रोकल करने का मतलब है इसको ऊपर पहुँचाओ, इसको नीचे पहुँचाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0। यानी कि क्या हो जाएगा, कोसेक का मतलब हो गया, कोसेक 0 डिग्री का मतलब हो गया 1/0, और 1/0 मैंने अभी बताया था 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड है। क्या बच्चों, नॉट डिफाइंड। अब ये आया कैसे, ये कोसेक 0 जो होता है वो साइन 0 का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, उल्टा। तो यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 के नीचे मैंने 1 मान लिया, इसका रेसिप्रोकल करना, तो यानी कि ये 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, यानी कि कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो यहाँ की आपकी नॉट डिफाइंड, ये वाली वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड। ऐसे ही आपकी कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको, कोसेक तो यानी कि साइन 30 का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगी 2/1 मतलब 2। ऐसे ही कोसेक 45 की वैल्यू निकालोगे, तो यानी कि जो साइन 45 है उसका रेसिप्रोकल कर दो, उसका उल्टा, तो √2/1 √2 ही रहेगी, ये होगी √2। ऐसे ही आपको कोसेक 60 की वैल्यू निकालनी है, तो जो साइन 60 की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3।
2 अपॉन ये 2 ऊपर आ जाए, अंडर रूट 3 नीचे आ गया। अब ऐसे ही कोसेक 90 की वैल्यू निकालो, तो जो साइन 90 की वैल्यू है 1, तो इसके नीचे 1 मान लो, तो यानी कि हो जाएगा 1/1। भाई इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 मतलब 1 ही रह जाएगा। तो ये आपकी कोसेक की टेबल नहीं, ये साइन का उल्टा होता है ना कोसेक। अगर साइन की याद है आपको तो उसका रेसिप्रोकल करते करते आप किसकी निकाल सकते हो, कोसेक की निकाल सकते हो। ऐसे ही आपको जो है अब सेक की निकालनी है। अब जो वैल्यू निकालनी है अब सेक की निकालनी है। यहाँ पर हम लिख देते सेक, यहाँ पर हम लिख देते बच्चों सेक। देखो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। क्या सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो देखो कॉस में क्या होता है, इसका उल्टा करो तो इसके नीचे 1 मानोगे तो 1/1 का रेसिप्रोकल करोगे तो बच्चों 1 ही रहेगा। ऐसे ही जो है सेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो जो कॉस 30 डिग्री की होगी तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3/2। तो इसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3। बस सेक के लिए आपको कॉस की याद होनी चाहिए और उनका रिवर्स करते रहो। अब ऐसे ही कॉस 45 की सेक 45 की निकालनी है, तो जो कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2/1 मतलब अंडर रूट 2/1 लिखो, 1 लिखो या मत लिखो। ऐसे ही अब यहाँ पर सेक 60 की निकालनी है, जो कॉस 60 की वैल्यू होगी, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इसका मतलब होगा 2/1, तो 1 लिखो या मत लिखो। ऐसे ही मुझे सेक 90 चाहिए, तो सेक 90 चाहिए ना यहाँ, तो सेक 90 जो कॉस 90 है, तो भाई ये लिख रहा है 0। कॉस 90 की जो वैल्यू होती है ना, कॉस 90 डिग्री होता है 0, इसके नीचे 1 मान लो। देखो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। अब ऐसी हमें चाहिए सेक 90 की वैल्यू, तो सेक 90 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 90 की वैल्यू का उल्टा होगी, रिवर्स होगी। कॉस 90 की वैल्यू का उल्टा यानी कि 0 का उल्टा, रेसिप्रोकल करोगे तो 0 का उल्टा करोगे तो 1/0, तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होगी। तो इसका आंसर हो गया, क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। तो ये भी आपकी नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ो। अब हमें एक और चाहिए, बस एक टेबल और बनानी है कॉट की। अब हम बना लेते हैं कॉट के लिए। तो बच्चों कॉट के लिए हमारी टेबल ये बनेगी ऐसे। देखो कॉट के लिए अब हमसे पूछा कॉट 0 डिग्री की वैल्यू, कॉट 0 की वैल्यू जो tan 0, कॉट किसका उल्टा होता है भाई, tan का। जो tan 0 डिग्री की वैल्यू है ना उसका उल्टा करो, तो tan 0 की वैल्यू कितनी है, tan 0 डिग्री की वैल्यू है 0। देखो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, इसका उल्टा करना भाई, इसके नीचे 1 मान लो, यानी कि इसका उल्टा तो 1/0 है, तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही अब हम इसकी निकालेंगे। देखो आगे देखो, ऐसे ही हमें कॉट 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू वो होगी जो आपकी tan 30 डिग्री का क्या, उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू ये है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये होगी अंडर रूट 3, और नीचे 1 लिखो या मत लिखो क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अंडर रूट 3/1, तो अंडर रूट 3। ऐसे ही कॉट 45 की निकालनी है आपको, तो जो tan 45 की वैल्यू 1 है तो 1/1 मतलब 1, इसके नीचे 1 लिखो या मत लिखो। ऐसे ही मुझे कॉट 60 की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट 60 की वैल्यू वो होगी जो tan 60 के जो है रेसिप्रोकल करने पर आएगी। तो tan 60, देखो ये अंडर रूट 3 है ना, यहाँ पर लिख रहा है tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, इसके नीचे 1 मान लो, इसका रेसिप्रोकल करो तो 1/√3 आएगी। और ये किसकी आएगी, ये कॉट 60 की वैल्यू हो जाएगी। कॉट 60 की वैल्यू वो आएगी जो tan 60 का रेसिप्रोकल करने पाएगी, तो इसके नीचे 1 मान लो, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये 1/√3। अब ऐसे ही देखो कॉट 90 की वैल्यू, कॉट 90 की वैल्यू वो आएगी जो आपकी tan 90 की वैल्यू का रेसिप्रोकल। तो tan 90 की वैल्यू क्या, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है भाई, 1/0, तो इसका उल्टा करना 0/1, तो 0/1 मतलब 0, तो इसकी वैल्यू होगी 0। भाई देखो कॉट 90 की वैल्यू निकालनी है हमको, कॉट 90 की वैल्यू वो होगी जो tan 90 की वैल्यू का रेसिप्रोकल करने पर आएगी। तो tan 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब कितना होता है, 1/0 ना, 1/0 का रेसिप्रोकल करना, 0 ऊपर 1 नीचे, तो ये होगा 0/1, और 0 में किसी का डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए कॉट 90 की वैल्यू होगी 0। तो देखो ये बच्चों ऐसे टेबल हमको याद करनी है। ठीक है, तो आप ये टेबल ऐसे ही याद करनी है और अच्छे से आप इसको लर्न करो। उसके बाद हम जो है इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा बेसिक है, कैसे टेबल ये बनी है, कैसे इसको दिमाग में रखना है। भाई मुझे जैसे मैंने याद कर रखा है उस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे से कोई पूछता है, मेरे से कोई पूछता है कि जैसे कॉस 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं सोचता हूँ साइन 60 की वैल्यू,
क्योंकि साइन 60 की वैल्यू जो भी होगी वही cos 30 की वैल्यू होगी। तो साइन 60 की मैंने बोला ना एक टेबल याद कर लो, ये वाला कॉलम, उसके बाद ये वाली तो अपने आप याद हो जाएगी। तो cos साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ऐसे ही मैंने फिर cos 30 की वैल्यू भी √3/2 कर दी। तो आपको ये सारी की सारी टेबल ऐसे ही याद करनी है। मेरे से पूछा भाई ये बताओ, आप मेरे से पूछा, जैसे पूछा कि sec 45 की बताओ, तो मैंने sec को सोचा नहीं, मैंने सोचा cos 45 को, क्योंकि cos 45 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो sec कह तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो sec 45 की वैल्यू क्या होगी √2/1, √2/1 मतलब √2, sec 45 की वैल्यू √2। बस ऐसे सोचना है इसको, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब हम वैल्यू याद करेंगे, हर क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है आपके आराम से एक्सरसाइज 8.2 बहुत आराम से हो जाएगी। तो यही स्पेसिफिक एंगल है, इन्हीं की वैल्यू आपको याद रखनी है, तभी आगे के क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय बच्चों।